Hi friends, this is Narendra Ahuja from Yog Nadi Astrology. I have been working as astrologer since 5 years. So I have topic of hidden love and love connection or relationship or marriage in non-circle. So let's get started with this horoscope. दशा इज जुपिटर सन वीनस। जब भी हिडन लव होगा या नॉन सर्कल में कोई पर्सन रिलेशनशिप में होगा तो उसके जो नॉन सर्कल में जो मैरिज और लव फेयर या रिलेशनशिप होगा तो उसके जो कॉम्बिनेशन है 3 या लव फेयर के साथ या मैरिज के 2, 7, 11 के साथ 3 आएगा तो वो नॉन सर्कल या पहले से ही पर्सन जानता है या बहुत आपके जो क्लोज होगा। अगर अननोन सर्कल में भी है तो वो ऐसा लगेगा कि वो पहले से ही मुझे जानता है। ठीक है, 311 है। 3 यहाँ पे 3 का कॉम्बिनेशन है। जो 3 आएगा जब भी यहाँ 3 आया लव फेयर के साथ 3 आया, ठीक है, 2, 5, 12 जुपिटर की दशा है तो 4 उसके साथ आया तो हिडन होगा। जो लव फेयर होगा वो हिडन होगा। जब भी लव फेयर के कॉम्बिनेशन के साथ 4 आएगा तो लव फेयर हिडन होगा पर नॉन सर्कल में होगा। ठीक है, वैसे तो जुपिटर सन वीनस है, तीनों प्लैनेट जो गुड प्लैनेट्स हैं। अगर मैलेफिक प्लैनेट्स होते तो अननोन सर्कल में भी कह सकते थे, बट यहाँ एक पॉजिटिव प्लैनेट्स हैं तो नॉन सर्कल है। कम्युनिकेशन भी होगा। 311 का मतलब है कम्युनिकेट होना। ठीक है, कम्युनिकेशन भी हो सकता है, मिलना, किसी से मिलना। 611 का मतलब है किसी कंपटीशन में विनर होना। ठीक है, पर यहाँ पे हम रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम नॉन सर्कल में जो रिलेशनशिप बनेंगे उसके साथ 3 होना चाहिए, या नेबरहुड में बनना चाहिए, या कुछ भी है तो 3 आएगा। ठीक है, तो ये जो कनेक्शन है नॉन सर्कल में होगा। यहाँ पे भी है सन की जुपिटर सन वीनस है तो 311। ठीक है, 211 आ गया, 7 भी आ गया, यानी कि जो कनेक्शन होगा नॉन सर्कल में होगा और हिडन होगा। 4 आ गया, हिडन होगा। ठीक है, यहाँ भी 4 आ गया। ठीक है, तो ये जो यहाँ पे वीनस की पावर डबल हो जाएगी। वीनस जो है डबल पावर हो जाएगी। ठीक है, जुपिटर की दशा है, जो दशा बता रही है 2, 5, 12। ठीक है, ऊपर यहाँ पे है 1, 4, 1, 3, 4, 1, 3, 4 है और 2, 4, 5, 9, 12 है। ठीक है, दशा जो जुपिटर के होने से इसमें नीचे सब लॉर्ड में 2, 5, 12 है तो ये जो दशा है इतनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, पर 2, 5, 12 का कॉम्बिनेशन होने से ये स्ट्रांग ही मानी जाएगी। ठीक है, 5, 9 है तो चेंज भी करवाएगा। ठीक है, 5, 9 है तो एक वीनस से मान लो 2 वीनस है, 2 ब्यूटीफुल गर्ल्स या अगर बॉयज़ हैं, जो हैंडसम बॉयज़ हैं तो वीनस का मतलब है सोफिस्टिकेटेड और जुपिटर का मतलब है सोफिस्टिकेटेड और मोस्ट ब्यूटीफुल या मोस्ट हैंडसम। ठीक है, टॉप 2% होंगे, जुपिटर चेंज करवाएगा। ठीक है, 5, 9 है तो चेंज, यहाँ 2 हो जाएंगी पावर और सन जो है वो भी चेंज करवा रहा है, 5, 9 है। ठीक है,
2 7 11 भी है, स्ट्रॉन्ग है सन। ठीक है, जब भी सन आएगा तो वो इस रिलेशन को थोड़ा सा वीक भी कर रहा है, पर बाद में ये इस रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग भी कर रहा है। पहले ये वीक करेगा, फिर दूसरा रिलेशनशिप भी देगा सन। 3 11 है, यहाँ 3 11 है। ठीक है, 3 11 यहाँ भी बन रहा है, तो कम्युनिकेशन होगा वीनस के साथ, यानी कि गुड कम्युनिकेशन का मतलब है अभी उसमें जो थॉट्स हैं उनमें जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, गुड अंडरस्टैंडिंग होगी। ठीक है, अब दूसरे प्लैनेट देखते हैं। हम यहाँ पे देखते हैं अभी मार्स मून वीनस। ठीक है, मार्स मून वीनस का कंजंक्शन है। ठीक है, मार्स भी गुड है। ठीक है, मार्स इसको पावर दे रहा है। ठीक है, 2 5 लाइन 11 12 है, 5 7 10 है। ठीक है, तो मार्स गुड है लव फेयर के लिए, यानी कि मार्स के साथ भी जो एक रिलेशनशिप बन सकता है, क्योंकि वीनस उसके डबल, मार्स की पावर भी डबल हो जाएगी। तो मार्स करवा रहा है, तो वीनस के साथ करवावे या खुद रिलेशनशिप में आए तो स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तो यहाँ पे वीनस के साथ जो है इसको स्ट्रॉन्ग बना रहा है, वीनस को स्ट्रॉन्ग। अब मून क्या है, ये भी रिलेशनशिप दे रहा है, हिडन रिलेशनशिप है। पर 2 5 5 या 12 होने से ये हिडन जो है कुछ टाइम के लिए तो हिडन रह सकता है मून के साथ, मगर लॉन्ग टर्म के लिए ये 5 या 12 ओपन होगा रिलेशनशिप कुछ समय के लिए, क्योंकि एक प्लैनेट में है तो 5 या 12 तो इसमें तो थोड़ा बहुत जो है हम कह सकते हैं ओपननेस होगी। बट मोस्ट ऑफ द प्लैनेट्स आर विद हिडन कॉम्बिनेशन, सो ये हिडन ही बोलेंगे। ठीक है, यहाँ क्या है, अभी जुपिटर हो गया। अब क्या है, सन के साथ राहु भी है। ठीक है, सन के साथ राहु भी है, सन के साथ राहु भी है। राहु क्या करवाएगा, चेंज करवाएगा। 2 5 9 है, 2 5 9 है, 12 भी है। 5 12 इज लव, 5 9 चेंज, 2 इज फैमिली एंड 4 इज हिडन। ठीक है, बट ये हिडन के साथ ही करवाएगा चेंज। ठीक है, सन भी चेंज करवा रहा है, राहु भी करवा रहा है। ठीक है, और सन और राहु दोनों कंजंक्शन में होने से दोनों ही चेंज करवा रहे हैं। अब मरकरी क्या है, मरकरी जो है साइड में है तो उसके कंजंक्शन में मतलब कि नियर है, बट साइड में मानेंगे इसको। ठीक है, तो 5 7 5 4 है, इसके साथ भी हिडन है 1 10, यानी कि इसके साथ एक टूटा हुआ रिलेशनशिप रहेगा। कभी वो रिलेशनशिप में आएगा, कभी वो डिस्टेंस रिलेशनशिप, यानी कि एक उसमें एक प्रॉब्लम या एक गैप आ जाएगा, यानी कि एक मरकरी के साथ जो रिलेशनशिप रहेगा वो बिखरा हुआ रहेगा। रिलेशनशिप तो बता रहा है 1 10 भी है और 9 भी है, यानी कि उसके जो नेचर है गुड है, ऐसा नहीं है भी टूट जाए फिर उसकी नेचर। 5 9 इज़ गुड फॉर एनीथिंग, बिजनेस हो चाहे लव फेयर हो। 2 5 9 11 जब भी आएंगे तो उस रिलेशन में कुछ ना कुछ गुडनेस ही, उसमें अच्छाई ही आएगी। टू 5 9 11 यहाँ केतु में है। 1 3 4 अब क्या है, सैटर्न क्या बता रहा है, 2 3 2 5 12 2 3
सैटर्न भी लव फेयर दे रहा है, गुड फॉर लव फेयर। सैटर्न इज गुड फॉर लव फेयर, ठीक है। सैटर्न किसको एस्पेक्ट कर रहा है? 1 2 3 जुपिटर को एस्पेक्ट कर रहा है। ये वाला सैटर्न किसको एस्पेक्ट कर रहा है? जुपिटर को, ठीक है। तो जुपिटर के साथ ये कंजंक्शन में यानी कि एस्पेक्शन में है, तो ये जुपिटर के साथ भी लव फेयर बता रहा है, यानी कि जुपिटर एक सोफिस्टिकेटेड पर्सन। सन इज बॉस, like boss. Sun is government also, but here we can say with boss type person, something has power of boss. So मरकरी वीनस, अब क्या है? राहु क्या है? सडन देगा। राहु और केतु कोई भी रिलेशनशिप देगा तो सडन देगा, ठीक है। तो हम रिलेशनशिप को डिस्कस कर लिया है। अभी हम इसको देखते हैं। अभी अगर वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं तो 311 का कम्बिनेशन जब भी आएगा वीज़ा आपका लगेगा। बिजनेस के लिए भी गुड है, ठीक है। यानी कि 2 5 9 12 है, 1 1 भी है। तो बिजनेस के लिए ये इतना जुपिटर इतना सॉलिड नहीं है, पर 1 1 है तो ये ओके टाइप है, नेदर गुड नॉर बैड वाली सिचुएशन है, ठीक है। जब भी लव का कम्बिनेशन आता है तो पर्सन जो है लव की तरफ जाता है। बिजनेस में उसका जो माइंड है वो डाइवर्ट हो जाता है, लव की तरफ हो जाता है, तो बिजनेस में कम। तो जब भी 5 8 12 आएगा तो पर्सन बिजनेस की तरफ नहीं जाएगा। 1 6 10 11 आएगा तो बिजनेस की तरफ जाएगा, ठीक है। तो लव जब भी आता है, जब भी पर्सन लव में होता है तो वो बिजनेस की तरफ, अपने कैरियर की तरफ जो फोकस नहीं रहता उसका, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी, बट वीनस जो है 6 11 है तो ये कम्पिटिट कर लेगा, ठीक है। पर अंतरे में है। सन जो है तो 2 10 11 है तो ये कम्पिटिट कर लेगा, यानी कि बिजनेस में ये सन और वीनस जो है गुड है। बट मोस्ट ऑफ द प्लैनेट क्या है? लव फेयर बता रहे हैं। 2 5 10 11 2 5 9 12, ठीक है। राहु क्या बता रहा है? 2 5 9 12 2 5 9 12, ठीक है। तो ये जो होरोस्कोप है लव के लिए है। यहाँ देखो 5 8 12, जब भी मून की दशा भुक्ति अंतर आएगी तो ये बिजनेस में लॉस की तरफ जाएगा। 6 11 है, बट ये 6 11 जो 6 जो है वो 8 5 8 12 की तरफ जाएगा, 11 की तरफ नहीं जाएगा। ये पर्सन कम्युनिकेशन, IT प्रोफेशन या IT या कम्युनिकेशन के रिलेटेड कोई भी बिजनेस करेगा। 3 11 है, चाहे वीज़ा अपना वीज़ा जब भी आएगा 3 11 है। कम्युनिकेशन के रिलेटेड जो भी है, चाहे वो मोबाइल का बिजनेस कर ले, चाहे वो फोटो कॉपियर का, क्योंकि 3 4 प्लान जो है 3 11 का कॉम्बिनेशन बता रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे भी 3 11 बता रहे हैं, ठीक है। वो 5 12 है, यहाँ पे भी 5 12 है, 5 12 है, ठीक है, 5 12 है, ठीक है। यहाँ पे ये गुड है बिजनेस के लिए, ये बैड है, 1 बैड हो गया। ये जो है 5 7 है, ठीक है, 9 है, ये 50-50 है, ठीक है। और ये गुड है, 2 गुड हो गई, ठीक है। ये बैड है, ये भी बैड है, ये भी बैड है, ये भी बैड है,
और ये गुड वाला 3 प्लैनेट इसके गुड है, 3.5 प्लैनेट गुड है, ठीक है। तो ये बैड फॉर, ये जो हॉरोस्कोप है बैड फॉर बिजनेस, ठीक है, पर गुड फॉर लव फेयर। जो भी पर्सन लव फेयर में जाता है उसका माइंड जो है बिजनेस में या काम में जॉब में नहीं लगता। 5-9 जब भी आएगा उसका माइंड कहीं कॉन्सेंट्रेट ना, एक रिलेशनशिप में नहीं रहेगा पर्सन, उसका माइंड चेंज होगा, 5-9 चेंज करवाएगा, ठीक है। तो जुपिटर इज़ वीक फॉर रिलेशनशिप बट सम, वो कहीं ना कहीं सप्लोड में 2-5-12 है, बट दे देगा रिलेशनशिप थोड़ा बहुत, ठीक है। वीनस और जुपिटर पे, वीनस और सन ही रिलेशनशिप करवाएंगे। I hope you have understood this horoscope. If you have any query, you can reach me via email, WhatsApp and Instagram. If you have want any solution like gemstones and mantra, I can recommend, and other solution. If you are facing a problem with your business or relationship, you can contact me and subscribe my channel, comment and share my this video. Have a great day. Bye for now.